बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से डराने वाली खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर विजय विहार की देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर एक अग्रवाल प्रॉपर्टीज के नाम से दुकान है। उस प्रॉपर्टी की दुकान पर आज लगभग दोपहर के 3 बजे बदमाशों की ओर से दे दनादन 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। अच्छी बात यह रही कि उस दुकान पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हौसले इतने बुलंद हैं बदमाशों के कि वो फायरिंग करने के बाद दुकान के अंदर तक भी फायरिंग करते हैं। आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार फोरेंसिक टीम दुकान के हर कोने की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार बदमाशों ने इस फायरिंग की घटना को क्यों अंजाम दिया है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है, पूरा परिवार दहशत है और सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार हम दिल्ली में अब कैसे व्यापार करें। सुनिए व्यापारियों ने मौके पर क्या कुछ कहा। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद जिंदल है। विनोद जिंदल जी, ये कितने बजे की घटना है और क्या आपको पूरी जानकारी है? ये लगभग 3:10 की घटना है जी। और ये दिनेश अग्रवाल जी हैं जिनकी दुकान है। ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं? ये तो 25-30 साल हो गए यहाँ। 25-30 साल हाँ जी, 25-30 साल से हैं और बहुत साधारण है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई क्राइम करके बहुत सिंपल आदमी है। कभी आज तक इनका किसी से तू मैं भी नहीं आज तक कोई कभी। और फिर किस लिए इन पे फायरिंग हुई है हम अभी अचरज में है। लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। आप भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे पहले किस तरह की वारदात इस इलाके में हुई है? इसी तरह की हुई है कि थ्रेड कॉल, पैसे की फिरौती की कॉल यहाँ आती रही है। इससे पहले मैंने बताया भी यहाँ बंसल सीमेंट है कॉर्नर पे, उनको 2 साल पहले इस तरह की कॉल आई थी। उनके यहाँ फायरिंग की उनकी शॉप पे, उनको 2 गोलियां लगी। उनकी किस्मत अच्छी थी, बच गए वो। कॉर्नर पे दिल्ली साड़ी सेंटर है, बहुत बड़ा शोरूम है। उनके बेटे को दिन दहाड़े मतलब रात को सरेआम मार दिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 बड़े शोरूम थे इस रोड पर जो अच्छे खासे थे, जिनकी पहचान थी। वो फिरौती की वजह से अपने शोरूम बंद करके चले गए, बिजनेस सब समेट के दिल्ली छोड़ के चले गए कि ऐसी जगह रहना मुश्किल है जहां इतना क्राइम हो। बिल्कुल निकम्मी सरकार, निकम्मी प्रशासन हो चुका है और 1% कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए चर्चा होती है, 1-2 घंटे के लिए मीडिया इकट्ठी होती है, लोग आते हैं, तमाशबीन देखते हैं, किसका क्या हुआ किसको क्या नहीं। सिर्फ झेलता हुआ है जिस पर बीतती है वही झेलता है। तो ये सरकार क्या समझ रहे हैं? आपने बोला कि जो नई सरकार बनी है इसमें लगातार क्राइम का आपके सामने है ना। मुझे बता दीजिए पिछले 20-30 साल के इतिहास में 800 लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं। कब आपने सुना था ऐसा? ये सरकार बहरी है, बिल्कुल आंख बंद करके कान बंद करके काम कर रही है। एलजी साहब कहते हैं मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कहती है हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए क्राइम रेट कितना बढ़ गया अभी दिल्ली में। पिछले 1.25 साल का आंकड़ा उठा के देखिए आप। जिस थाने में आज तक यदि 70 केस रजिस्टर्ड होता था, आज वहाँ 150 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मैं किसी दूर के थाने की बात नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ 150 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर की और भी दुकान है, क्या उनको भी इस तरीके से थ्रेट कॉल और कुछ इस तरीके का नहीं, अभी ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया। यदि मिला भी होगा तो कोई ओपनली बताएगा नहीं आके आपको। यदि उसके साथ कोई हादसा होता है तो पता लगता है। डर के मारे, दहशत के मारे आदमी अपने आप को बचा के रखता है। सबसे ज्यादा जो दहशत में है, जिनके साथ बीती उनका परिवार, वो सबसे ज्यादा दहशत में है। वो इस सदमे में है पूरा परिवार कि हम कल से यहाँ दुकान पे, यदि उनका परिवार का बच्चा, उनका भाई, उनका पति, उनका बेटा आता है तो उनका दिमाग सिर्फ यहाँ होगा कि वो सेफ है या नहीं है। अब वो काम धंधे से दिमाग हट गया है, उनका दिमाग सिर्फ अपनी जान को बचाने में लगे। बात हुई है आपकी? है जी, घटना के बाद उनसे बात हुई है आपकी? हाँ मेरी बात हुई है दिनेश अग्रवाल। बताया उन्होंने आपको? अभी तो वो भी थोड़ा सा परेशान थे, मेंटली थोड़ा सा एक स्ट्रेस रहता ही है। और उस टाइम पे दुकान पे मौजूद थे? नहीं, दुकान पर उस वक्त कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं, तो दुकान खाली थी? बिल्कुल दुकान खाली थी। 2 राउंड उन्होंने पहले बाहर शीशे पे किए, फिर अंदर जाके किया। मतलब 2 राउंड बाहर फायरिंग किए फिर अंदर की फायरिंग? हाँ जी, हाँ जी। तो अंदर मतलब पूरे दहशत फैलाने के नजरिए से ही फायरिंग की गई है? नहीं, अंदर एक पार्टीशन है, उनको लगा होगा शायद अंदर पार्टीशन में कोई ना बैठा हो इसलिए अंदर घुस के की होगी, लेकिन अंदर कोई था नहीं। ठीक।